नमस्कार द सिस्टी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं मौजूद हूँ लोहर टोली जो सिरघाटी में मौजूद है। यहाँ पे एक मंदिर है, श्री मक्केश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, जो छात्रों के हित में जो बीपीएससी के री एग्जाम के लिए जो 6 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर, तो उनका तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गया है। तो उन्हीं के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो सिरघाटी में जो उनके कुछ चहेते हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ पे जो उनके चहेते लोग हैं तन मन से बाबा को मना रहे हैं कि बाबा जो प्रशांत किशोर जी हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य कर दें, ताकि वो फिर से जो छात्र हित के लिए अपना आंदोलन छेड़े हुए थे उससे फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो जाए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है। इस तरह का जो भक्तों के द्वारा जो भावा और जो भी है भगवान का जो पूजा अर्चना किया जा रहा है, ये दिल को बिल्कुल मनमोहित करने वाला है। काफी ये उनके प्रति जो प्रशांत किशोर के प्रति जो प्रेम कहा जा सकता है, जो छात्र हित के लिए एक आंदोलन कर चुके हैं, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इनका प्रेम ही है जो यहाँ पे साथ झलक रहा है। देखिए यहाँ पे जो प्रशांत किशोर जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे, जिनको एग्जाम में कई तरह के गड़बड़ी का शिकायत मिलने के बावजूद भी री एग्जाम के लिए वो 6 दिनों से जो प्रशांत किशोर है, जन स्वराज के जो सूत्रधार कहे जा सकते हैं, वो बैठे हुए थे छात्र हित में। तो आज उनका तबीयत काफी ज्यादा गड़बड़ है, तो वो अभी एडमिट है वेदांता हॉस्पिटल में। तो उन्हीं के स्वास्थ्य लाभ के लिए देखिए यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है और हवन वगैरह भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो मौजूद है, मैं उन लोग से ही विशेष जानने का प्रयास करूंगा। सर, क्या कहना चाहिएगा आपके जो प्रशांत किशोर सर जो छात्र हित के लिए आंदोलन कर रहे थे, आमरण जो अनशन पर बैठे हुए थे, उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, क्या कहना चाहिएगा? आज आप लोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोग आज पूजा अर्चना किए हैं कि भगवान उनको दीर्घायु रखे। हमने गांधी जी को नहीं देखा था, लेकिन अभी के युग में हम देख रहे हैं दूसरा गांधी है वो। उनका 14 करोड़ बिहारी उनका मैंने आज धन्यवाद करता है। हम लोग मनाते हैं कि वो सदा दीर्घायु रहें और इस बिहार के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। हम लोग आज दिल से भगवान से प्रार्थना किया है कि उनकी आयु लंबी हो। जी सर, आज तक मैंने देखा था किसी भी नेता को छात्र हित के लिए या जनहित के लिए जेल जाते हुए मैंने नहीं देखा है। वो जब भी जेल गए हैं या किसी आरोप में उन पर आरोप लगा हो, घोटाला का आरोप हो या किसी तरह का भी आरोप हो, लेकिन जनहित के आरोप में वो जेल नहीं गए हैं। लेकिन आपके नेता जो प्रशांत किशोर है, वो छात्र हित के लिए, जनहित के लिए कहीं ना कहीं जेल जाते हुए देखे और बिना किसी शर्त माने वो जेल से रिहा भी हो गए। और तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जेल भेजना नीतीश कुमार की खामी है। वो डर गए हैं, उनको जेल भेज देंगे तो उनका सत्याग्रह बंद हो जाएगा, बिहार की जनता शांत हो जाएगी। ये उनका भूल है। प्रशांत किशोर जी जेल गए, जेल जबरदस्ती भेजा गया, लेकिन यहाँ जज के पास उनका कोई जेल भेजने का ये कागज तक नहीं पेश किया गया। वो गलत है और बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। ये हम लोग दिल से कह रहे हैं, आज भगवान के सामने कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ गंदा काम किया है जेल भेजकर और डराया है पूरे बिहारी को। ये हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन जेल में ज्यादा देर तक उनके लिए जगह कहाँ मिल पाया? वो तो गए और तुरंत वापस आ गए। भगवान साक्षी है, भगवान सब जगह है, सच्चाई की जीत होती है। प्रशांत किशोर बिहार के हक की बात कर रहे हैं। भगवान भी देखा कि अच्छे आदमी है, कहाँ जगह मिलेगा, उनको तुरंत रिहा करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रशासन था वो भी उनके जो प्रशांत किशोर है कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे उन लोग। प्रशांत किशोर ने गलत नहीं किया। सत्याग्रह करना कोई गलत नहीं है। प्रशासन को हीरो बनना है, हीरो बनने के ख्याल से उनको उठा कर ले गया, लेकिन वो गलत है। हम लोग भगवान के दरबार में आज उनके लिए भी बोलते हैं कि उनके बच्चे भी कल इसी
दिन से गुजरेंगे। कल उनका बच्चा भी पीएससी देगा, यूपीएससी देगा और बिहार में खामी आएगी, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए प्रशांत किशोर को हिम्मत देना चाहिए। हम कहेंगे कि उनको हिम्मत मिले और दीर्घायु रहें। सर आपका परिचय सर? संजय सिंह मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ जी। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं इनका वही कहना है कि जो भी आरोप लगाया गया था पुलिस प्रशासन की ओर से ये प्रशांत किशोर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल निराधार साबित हुआ, जिसके कारण उन्हें जेल में ज्यादा देरी तक नहीं रखना मुमकिन हो पाया और उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया। तो आइए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं उन लोग से भी जानने का प्रयास करूंगा। सर क्या कहना चाहिएगा सर, आप लोग आज प्रशांत किशोर जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए आप लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन वगैरह कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? पहले तो हम लोग उनका स्वस्थ होने का कामना करते हैं और जो निकम्मी सरकार है नीतीश कुमार का, जो छात्रों के ऊपर बेबुनियादी रवैये से जो उन्होंने लाठी चार्ज करके छात्रों को मारपीट किए हैं और जो हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने उनका आवाज पूरे बिहार में बुलंद किया है और वही निकम्मी सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया है और उनको अनशन के कारण, तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्होंने हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं और हम लोग उनका भगवान भोलेनाथ से कामना किया है कि हे प्रभु इनकी स्वस्थ कामना जल्द से जल्द हो और हम लोगों के बीच में वो आए और फिर से हम लोग छात्र हित के लिए लड़ें। जो छात्रों का जो यहाँ पर ये अन्याय किया जा रहा है इस सरकार में, जो हम चाहते हैं कि ऐसा भी सरकार का भी या और लोगों का भी जो पुलिस रवैया है और जिस तरह से लाठी चार्ज करके छात्रों को मारा गया, पीटा गया बेरहमी तरह से, हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग छात्र के साथ जन सुराज तन मन धन तीनों लगा करके हम लोग खड़े हैं। अच्छा, फिलहाल मैंने कई चैनल पे देखा जो मीडिया वाले लोग हैं उनके पास आंदोलन में गांधी मैदान में एक वैनिटी वैन लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं कुछ मीडिया वाले उसे एक मुद्दा बनाकर उछालते हुए देखे गए, उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आज हमारे सरकार का प्रोपगंडा है कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान जो लाया गया है, तो इतना छात्र लोग भीड़ में थे और का उनको न शौचालय का व्यवस्था था, वहां पर किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था, तो उन्होंने तो व्यवस्था किया कि भाई कम से कम जो इधर उधर जो छात्र जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, इससे अच्छा यहाँ पे वेनेटरी वैन लगा करके इनको सेवा दिया जाए। जल का व्यवस्था उन्होंने किया, छात्रों के साथ अनशन पे बैठा और उनकी जो बर्बरता तरह से जो छात्रों को उस दिन भी पीटा गया, उसके लिए हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को एकदम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और छात्रों के साथ हम लोग खड़े हैं। जी, सुबह मैंने देखा सर कि जब प्रशांत किशोर को पुलिस जब पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी तो सुबह 4 बजे वो मिलिट्री वैन में नहीं पाए गए बल्कि छात्रों के बीच में सोए हुए पाए गए। देखिए, वो जमीनी नेता है और उनको इस आंदोलन में छात्रों का साथ भी मिला। कुछ लोगों ने अफवाह भी उड़ाया कि प्रशांत किशोर छात्रों के साथ रह करके 2 घंटा भाग गए, छात्रों पे लाठी चलवाया गया, उनके ऊपर आरोप लगा, लेकिन ये सब निराधार है और वो छात्र के साथ अगर भागे हुए रहते तो क्या आज वो जेल जाने का उनको नौबत क्यों आता? यही है। और देखिए आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो और हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। क्या परिचय हुआ आपका सर? तारकेश्वर पांडे, नगर परिषद सरघाटी प्रतिनिधि। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं इनका भी वही कहना है कि जो बिहार में लाठी तंत्र अपनाया जा रहा है, जो अपने हक के लिए अधिकार के लिए जो मांग रखते हैं उन पर उनकी मांग को अमल करते हुए नहीं अमल करते हुए बल्कि उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा पीटा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारे जो बिहार सरकार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, कम से कम जो छात्र थे उनकी आवाज को सुनने के लिए उनको सांत्वना देने के लिए कम से कम एक बार मिलने के लिए तो आ जाते हैं, तो उनको क्या बिगाड़ जाता है? तो कम से कम इसी चीज को लेकर जो छात्र हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जो देश के हमारे जो बिहार के जो सीएम
सीएम है नीतीश कुमार जी, कम से कम छात्र हित में अगर कोई कार्य नहीं कर सकते थे तो कम से कम मिलने के लिए एक बार तो आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया, बल्कि और उनके साथ जो भी आंदोलन में सहयोग देने के लिए खड़ा है उन पर भी कोई ना कोई गलत तरह का आरोप लगाकर जेल भिजवाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, निराशा देखा जा रहा है। तो देखिए आगे और क्या कुछ आगे होता है, तब तक लिए आप लोग बने रहे। मैं आगे और इस तरह का खबर को दिखाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। मैं 10 से कवि मुकेश, धन्यवाद। सर, आज के नेता को हम लोग देखते हैं अक्सर किसी अगर मुद्दे को लेकर अगर उनको मांग को रखना होता है सरकार से, तो वो चक्का जाम करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ जो आम पब्लिक है कहीं ना कहीं उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके जो प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज के जो सूत्रधार कहे जा सकते हैं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये अपने तन मन धन से काम कर रहे हैं। आज अगर किसी को और अगर रोड जाम करना रहता तो वो रोड पे गाड़ियां लगा देते, तोड़ फोड़ करते, लेकिन आज हमारे प्रशांत किशोर जी शांतिपूर्वक बैठ करके और जन आंदोलन कर रहे थे, जिससे कि हमारे सभी नागरिक को बहुत सारे फायदे भी है। और हमारे जितने भी जो निकम्मी सरकार है वो देखिए जो कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं और कितने लोग को बेरोजगार सरकार हमारी कर रही है। आज हमारे बीजेपी के लीडर मंगल पांडे जी कल कह रहे थे कि कोई फॉर्चूनर लगा करके धरना पे स्थल पे बैठता है, तो बताइए कि आज मंगल पांडे जी क्यों नहीं आए? क्या उनके पास फॉर्चूनर नहीं है? आज वो बीजेपी के लीडर हैं आज, और वो प्रशांत किशोर जी को ठेस पहुंचा रहे हैं। बताइए ये कहां तक सही है? ये हमारे जो जन स्वराज के जो मुखिया हुए प्रशांत किशोर जी, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है और यहाँ पर हम लोग उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे। थैंक यू। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा सुभाष सिंह, कृष्णापुरी मोहल्ला जी। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका कहने का तात्पर्य ये था कि कुछ लोग जो वैनिटी वैन को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं कि अगर आंदोलन में वो बैठे हुए हैं छात्रों के बीच में, तो वो वैनिटी वैन की क्या आवश्यकता थी। तो मैं वैसे नेताओं को यही बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि वो भी कई सुख सुविधाओं को लेकर बैठे हुए हैं। अगर वो जनहित में वास्तव में कार्य करते हैं, जनता का सेवक है, तो उन जो समूचे जो सुख सुविधा लेकर बैठे हुए हैं उन्हें छोड़कर जनहित में पब्लिक के बीच में आ जाना चाहिए। जो लाखों करोड़ों के वैन से चलते हैं, गाड़ियां से चलते हैं, जो लाखों करोड़ जो भवनों में रहते हैं, उन सारी सुख सुविधाओं को त्याग देना चाहिए। तो वही कहा जा सकता है कि जो उपदेश होता है सदैव दूसरों के लिए बना होता है। तो बिल्कुल ये जो वाक्य है वैसे नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो मैं उन्हें यही कटाक्ष करते हुए कहना चाहूंगा कि आप किसी को दूसरे को उपदेश नहीं देकर खुद अपने जीवन में उतारे तो आपके लिए भी भला होगा। मैं 10 न्यूज़ से कवि मुकेश, धन्यवाद।